नमस्कार मित्रों, मैं ज्योति चंदानी। आज हम महादेवी वर्मा जी की कविता तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय क्या की व्याख्या करेंगे और इसके मूल अर्थ को समझने की चेष्टा करेंगे। प्रस्तुत कविता महादेवी वर्मा जी के तीसरे काव्य संग्रह नीरजा में संकलित है। पहले वाचन करूंगी, इसके बाद मैं इसका अर्थ स्पष्ट करती हूँ। तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय क्या, तारक में छवि प्राणों में स्मृति, पलकों में नीरव पद की गति, लघु उर में पुलकों की संस्कृति, भर लाई हूँ तेरे चंचल और करूं जग में संचय क्या। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी के रहस्यात्मकता और आध्यात्मिकता की जो भावना है, जो उनके काव्य में हमें दृष्टिगत होती है, जो अज्ञात प्रीतम के प्रति रहस्यात्मकता कैसे है, अज्ञात प्रीतम के प्रति जो उनकी प्रेममयी भावना है, अर्थात जो लौकिकता से परे पारलौकिकता की यात्रा है, उस अज्ञातम प्रियतम परमात्मा रूपी प्रियतम के प्रति जो उनकी संवेदनाएं हैं, जो उनके काव्य में दृष्टिगत होती हैं, उसे उन्होंने इस काव्य में, इस प्रस्तुत पंक्तियों में, इस कविता में उस रहस्य को प्रकट किया है और उस स्व से, अपने स्व से पर की यात्रा का बड़ा ही सुंदर और मार्मिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय क्या। यहाँ महादेवी वर्मा जी उस अज्ञात प्रियतम के प्रति अपने असीम प्रेम को प्रकट करते हुए कहती हैं, जैसा कि कहा जाता है कि यदि हम एक दूसरे को जानते हैं प्रेम में, स्नेह में, तो किसी प्रकार की कोई परिचय की तो आवश्यकता ही नहीं है। तो महादेवी वर्मा कहती हैं, हे प्रिय, हे मेरे प्रियतम। यहाँ प्रियतम का तात्पर्य उस अलौकिक परमात्मा से है, उस अज्ञात प्रियतम से है। उसके प्रति प्रेममयी भावना को व्यक्त करते हुए महादेवी वर्मा कहती हैं, हे मेरे प्रियतम, तुम मेरे हृदय में निवास करते हो, मेरे मानस पटल पर तुम विराजमान हो। फिर मुझे किस परिचय की आवश्यकता है, फिर मैं अपना परिचय क्या दूं। तारक में छवि प्राणों में स्मृति, मेरे तारक माने जो वो होती है, पुतली होती है आंखों की, तो मेरे नेत्रों में तुम्हारी सुंदर छवि, मेरे पुतली में तुम्हारी सुंदर छवि विद्यमान है। मैं जहां देखती हूँ, क्योंकि जो हमारी दृष्टि है वही तो, उसी के द्वारा ही तो हम अवलोकन कर पाते हैं, उसी के द्वारा ही तो इस चराचर जगत को हम देख पाते हैं। तो मेरी इस नेत्रों में तुम्हारी सुंदर मनमोहक छवि विराजमान है। मैं जिधर देखती हूँ मुझे वहां तुम्हारी छवि दिखती है। प्राणों में स्मृति, और मेरे प्राणों में तुम्हारी स्मृतियां, तुम्हारी सुनहरी यादें विराजमान हैं। प्राणों का तात्पर्य प्राण कैसे विद्यमान है, सांसों से ही। जब मेरी सांसें बाहर निकलती हैं तो वो तुम्हारी यादों में निकलती हैं, तुम्हारी स्मृतियों में निकलती हैं। सुनहरी यादों को लेकर जब वो सांसें अंदर जाती हैं और तुम्हारी वियोग में जाती हैं, जब बाहर निकलती हैं तो तुम्हें प्राप्त करने के लिए आते हैं। परंतु जब वो मुझे नहीं मिल पाता, वह प्रियतम जो प्रिय है, जो मेरे हृदय में निवास करता है, तो ये सुंदर स्मृतियां विषाद से युक्त होकर, में स्मृतियां बनकर, यादें बनकर, दुखों की यादें बनकर मेरे प्राणों में समा जाती हैं। पलकों में नीरव पद की गति, नीरव माने होता है शब्दहीन, जिसमें कोई आवाज न हो, मतलब मौन। पलकों में नीरव पद की गति, मेरी पलकों में तुम्हारे प्रेम की जो बिना शब्दहीन मौन चरणों की जो सुनहरी गति है वह विद्यमान है। मतलब अपने प्रिय को कह रही हैं, जो तुम्हारा मौन पद चरण की जो गति है वो मेरी पलकों में समाई हुई है। लघु उर में पुलकों की संस्कृति, मेरे छोटे से हृदय में तुम्हारी स्मृतियों का, तुम्हारी छवि का, तुम्हारे प्रेम का
एक सुंदर पुलको माने प्रसन्न चित्त, एक सुंदर सा प्रसन्न चित्त, संस्कृति माने संसार बसा हुआ है। मेरे उर में, उर माने हृदय, लघु माने छोटा, मेरे छोटे से हृदय में तुम्हारी सुंदर स्मृतियों का संसार बसा हुआ है। भर लाई हूँ तेरे चंचल और करूं जग में संचय क्या। तुम्हारी सुंदर यादें, तुम्हारी सुंदर स्मृतियां, तुम्हारी वो मौन गति की, तुम्हारी वो मौन गति की, शब्दहीन गति की, पैरों की जो गति है जिसे मैंने अपने पलकों में निवास किया है, तुम्हारी सुंदर छवि जिसे मैं अपने नेत्रों में बसाती हूँ, तुम्हारी सुंदर स्मृतियां जिसे मैंने अपने प्राणों में बसा रखा है, उसे मैं अपने हृदय में बसाई हुई हूँ, भरी हुई हूँ। और करूं जग में संचय क्या। जब इतनी सुंदर स्मृतियों का, इतनी सुंदर मनमोहक छवि मेरे हृदय में निवास कर रही है, तो भला मैं इस लौकिक जगत में और क्या संचय करूं। मतलब ये जो स्मृतियां हैं, जो यह प्रेम है, वह इतना अगाध है, अमूल्य है कि उसके अलावा और मैं इस संसार से क्या संचय करूं। दूसरा जो पैरा है, तेरा मुख साहस अरुणोदय, परछाई रजनी विषाद में, वह जागृति व नींद स्वप्न में, खेल खेल थक थक सोने दे, मैं समझूंगी सृष्टि प्रलय क्या। यहाँ पर वो कह रही हैं, जब अज्ञात प्रीतम के प्रति जो महादेवी वर्मा का प्रेम है, वह लौकिक से अलौकिकता की तरफ है, स्व से पर की तरफ है। तेरा मुख साहस अरुणय दे, यहाँ वो कह रही है, हे प्रियतम, तुम्हारा जो मुख है, साहस माने मुस्कुराहट, तुम्हारे मुख की जो मुस्कुराहट है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य का उदय हो रहा है। परछाई रजनी विषाद में, और तुम्हारे चले जाने पर, जब तुम मेरे समीप नहीं होते हो, तो वह जो तुम्हारा प्रतिबिंब, जो तुम्हारी परछाई है, जो तुम्हारी छाया है, वह रात्रि की विषाद में, रात्रि की पीड़ा, दुख, कठिनाइयों के समान है। वह जागृति व नींद स्वप्न में, और जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर मैं जागृत होती हूँ और फिर रजनी के होने पर नींद में, निद्रा में होती हूँ, तो निद्रा में भी, जागृति में तो सूर्य के उदय होने पर मैं तुम्हारा ही स्मरण करती रहती हूँ, लेकिन जब मैं रात्रि होती है और नींद में मैं होती हूँ, तो उस स्वप्न में भी तुम मेरे भीतर विचरण करते रहते हो। खेल खेल थक थक सोने दे, मुझे उस खेल में अत्यंत ही आनंद आता है, उस खेल में मुझे खेलने दो, और उस खेल में थक कर, निद्रा के मधुर स्वप्नों में थक थक कर मुझे विश्राम करने दो, सोने दो। मैं समझूंगी सृष्टि प्रलय क्या है। उस खेल में मुझे अत्यंत ही आनंद आ रहा है, और उस स्वप्न में तुम्हारा स्मरण करके थक थक कर मुझे निद्रा में आने दो। मैं समझूंगी सृष्टि प्रलय क्या है। और उस मधुर खेल को खेलने के बाद, तुम्हारे साथ विचरण, स्वप्न में विचरण करने के बाद, तुम्हारी उस मुस्कुराहट में सूर्य का उदय देखने के बाद, मैं इस सृष्टि के प्रलय की, भीषण प्रलय को भी नहीं समझना चाहती। वह सृष्टि का प्रलय भी मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। मैं उस सृष्टि के प्रलय को समझना ही नहीं चाहती, क्योंकि मेरा सुंदर जो मधुर स्वप्न है, जो मेरा संसार है, वो तुम्हारे स्मरण से ही भरा हुआ है। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस कविता के और भी पैरा हैं, मतलब 6 पैरा में ये विभाजित मैंने किया। 6 पैरा की ये कविता है, लंबी कविता है। अभी इसके कुछ 2 पैराओं को मैंने अभी यहाँ पे व्याख्यानित किया है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के वीडियो और आगे की पंक्तियों की भी व्याख्या आपको मिल सके। नमस्कार।